हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल हैं आप सभी के? अभिलाष, शिवम, रूबी, किरण, सुनील, शिवम, अक्षत, निकिता, ड्रीम क्वीन, विनय, निधि, श्रद्धा, नवल सिंह, रॉक स्टार, अमन यादव। कैसे हो आप सब लोग? विनय, पलक, शिवजीत। चलिए, तेजी से आपके नाम जा रहे हैं। क्या हाल है? आज मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और इस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। ये चैप्टर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, हर जगह आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना। तो आज देखो, सांख्यिकी में काफी सारी चीजें होती हैं। अगर आप एप्लीकेशन पे हैं तो आपको ये सब पढ़ाया ही है मैंने। यूट्यूब पर भी मैंने इसकी कुछ क्लासेस ली हैं। हालांकि इतना सब हम एक क्लास में कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ पूरा कवर करना है तो हम इसको 2-3 सेशंस में कर लेंगे। आप मुझे बताइएगा आज के सेशन को पूरा होने के बाद कि आप चाहते हैं तो इसको हम और सेशंस में कवर करेंगे। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माध्य से। माध्य को खत्म करेंगे, माध्य के बाद माध्यिका पे चलेंगे, माध्यिका के बाद फिर बहुलक पे चलेंगे, बहुलक के बाद फिर प्रसरण पे चलेंगे। ये तो इतना मुझे लगता है कि इतना तो आज हम कर लेंगे। फिर मानक विचलन, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, और प्रसरण पे भी नहीं जा पाएंगे हम, एक्चुअल में परिसर यानी रेंज पे जा पाएंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएंस और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियांस जो होता है, प्रसरण और मानक विचलन, इस पर देखते हैं कि आज हमारे पास कितना समय है, कितना हम कर पाते हैं, है ना। एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। आपने पहले इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी बातें क्लियर होंगी, समझ में आएगी, है ना। चलिए, तो यही चीजें हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माध्य का मतलब होता है मीन, माध्यिका का मतलब होता है मीडियन, बहुलक का मतलब होता है मोड, परिसर का मतलब होता है रेंज। पहले आपको ये चार चीजें क्लियर होनी चाहिए। इनका मैं आपको थोड़ा सा मतलब समझाता हूं। जैसे माध्य है, तो माध्य का मतलब इंग्लिश में मीन होता है, लेकिन हमारी भाषा में, अपनी देसी भाषा में आपको याद रखना है कि यह अपने आप में औसत है। ये अपने आप में क्या है? औसत है, एवरेज है। माध्यिका पे अगर हम जाएंगे तो माध्यिका का मतलब होता है जो एकदम मध्य में हो। माध्यिका मतलब जो मध्य में हो। ऐसे छोटे से वर्ड से आप याद रखोगे ना तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। माध्य यानी औसत, एवरेज। माध्यिका यानी जो मध्य में हो। बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आए। जो बहुत बार आए उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं, है ना। परिसर का मतलब होता है रेंज, और रेंज मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना। इन दोनों के बीच में जो अंतर मिलेगा उसी को रेंज कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अगर आपने यही समझ लिया, मतलब आपने चैप्टर की मेन आत्मा को पकड़ लिया। फिर से एक बार समझा रहा हूं। माध्य का मतलब इस चैप्टर में होता है औसत। माध्यिका यानी मीडियन का मतलब होता है जो एकदम मध्य में हो। बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आए, बार बार आए। और परिसर यानी रेंज, यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। क्लियर है इतनी बात? सबको समझ में आ गई? हाँ। अभी मैं आपको इनको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। बाकी प्रसरण, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। क्या है, कैसे हैं, इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा, है ना। और छोटी सी जानकारी दे दूं, उसके बाद हम प्रश्न पे चलेंगे। रेलवे का बैच कल आखिरी दिन है। कल तक आप और 799 में ले सकते हैं। कल के बाद फीस बढ़ जाएगी, आप बाद में फिर मत कहना, है ना। तो रेलवे का कंप्लीट बैच, 11 टीचर्स की टीम, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन, सारी परीक्षाएं इसमें कवर होंगी। और लाइव क्लासेस बाद में देखने के लिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, मटेरियल, मॉक टेस्ट, सब कुछ इंक्लूड है। आप चाहते हैं कि पूरे रेलवे बैच के साथ मेरा मैथ्स का कोर्स आपको मिल जाए तो 999 में आप ले सकते हैं। कल होली का ऑफर खत्म हो रहा है, कल तक आप चाहें तो ले सकते हैं, आपके पास बहुत अच्छा मौका है ना। और ऑफलाइन पढ़ना है, इंदौर आके पढ़ना है, तो उसमें भी आपको ऑफर है। इंदौर आकर आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं।
और विनर्स के विद्यार्थियों के लिए सारे कोर्सेज पर OFF कूपन कोड का यूज करेंगे, एक्स्ट्रा 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। चलिए भाई, अब आते हैं अपने प्रश्न पर। तो सबसे पहले हम किस पर आ रहे हैं? सबसे पहले हम आ रहे हैं माध्य पर। माध्य मतलब मीन, और जैसा मैंने कहा कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ औसत है। क्या है ये? औसत है। आपको सिर्फ और सिर्फ औसत पता लगाना है, एवरेज पता लगाना है। बाकी इसमें भी टाइप्स हैं, उसको भी हम समझेंगे। तो आपको औसत का तो पता ही है, समस्त आंकड़ों का योग बटे समस्त आंकड़ों की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप सभी को जोड़ो, है ना। आपके पास है 82, फिर है 60, फिर है 62, फिर है 63, फिर है 78, फिर है 75, फिर है 86, फिर से 75, फिर है आपका 91 और लास्ट में 46। और सबको जोड़ने के बाद किसका भाग देना है? सबको जोड़ने के बाद 10 का भाग देना है, डिवाइडेड बाय 10। बस इतना सा काम करना है। बता दो मुझे जल्दी से। वेरी गुड, दो लोगों ने अभी आंसर दिए हैं, उसमें हैरी का आंसर बिल्कुल ठीक है। हैरी, आपका आंसर करेक्ट है भाई। हम्म। एसएससी जीडी का पेपर फिर से होगा, लेकिन कुछ ही लोगों का, सबका नहीं, सबको चिंता नहीं करना है। जोड़ना तो आप कर लोगे, जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 6 तिया हो गया 18, और 7 तिया हो गया 21, है ना। तो 18 और 21 मतलब कितना हो गया? 9 और 3 यानी 39। इसके बाद क्या है आपके पास? 6 हो गया, 8 दूनी 16, तो 9 6 15, 3 4 और 1 5 यानी 55। और क्या है आपके पास? 91 और 46, 9 4 हो गया 13, 5 3 8, 5 और 1 6, है ना। इसके बाद आपके पास क्या है? 2 2 4 और 3 हो गया 7, 8 15, 5 20, 6 26 और 1 27 और 11, ठीक है 38, 8 3 11। इन सबको जोड़ने पर 718 आ रहा है, और उसमें अगर 10 का भाग देंगे तो 71.8 आ जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 यानी सीबीटी 2 का 2022 का आया हुआ सवाल है, और करेक्ट आंसर क्या है? 71.8। तो समांतर माध्य कहें या माध्य कहें, एक ही बात है। समस्त आंकड़ों का योग बटे समस्त आंकड़ों की संख्या, सबको मैंने जोड़ा तो 718 आया, और 10 से मैंने भाग दिया तो 71.8 आया, 71.8 आया। दिस इज योर आंसर, 71.8, 71.8। ठीक है, काफी सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले पे चलते हैं अपन। डिजिटल सम लगेगा क्या? बिल्कुल लग जाएगा भाई, डिजिटल सम आप यहां पे लगा सकते हो, पर सबका डिजिटल सम आपको लगा लगा के देखना पड़ेगा। बाकी हां, अगर आपको डिजिटल सम आता है तो बिल्कुल इसमें डिजिटल सम लगा लो, पर एक बार बस ऑप्शंस को देख लेना कि योग सेम तो नहीं है। बाकी डिजिटल सम लग जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है। 10 4 1 15, फिर 15, फिर x 12 और 14 का माध्य 10 है। इन सब का माध्य क्या है? इनका माध्य 10 है। तो x के बारे में आपको पता लगाना है कि जो एक नंबर यहां पे मिसिंग है, एक छुपा हुआ है, वो नंबर कौन सा है, वो हमें पता लगाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आप किससे भाग देंगे भाई? 8 से भाग देंगे, ठीक है। 8 से आपने भाग दिया, और अब आराम से पता लगा लोगे, ठीक है। ये 8 चला जाएगा यहां, इसका गुणा हो जाएगा इस तरफ, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा? 80। यहां पे इन सबको आप जोड़ेंगे, एक्स तो अलग हो जाएगा। अब सबको जोड़कर देखो क्या आ रहा है, तो वो भी बड़ा आसान है। 15 और 15 हो गया 30, 1 2 मतलब हो गया कितना? 26 और 4 30 यानी 60, 70 और 71। इन सबको जोड़ने पे 71 आ रहा है। 71 गया, तो जो नंबर मिसिंग है वो क्या है? 9 है। 9 आपके प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन डी 9। ओके।
बताओ भाई, ओके है? चलो, चलिए अंशुल, बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई ये सुनकर। अनुज बढ़ जाएगी भाई, मत टेंशन लो वैलिडिटी का। क्यों इतनी छोटी छोटी चीजों का टेंशन लेते हो? बढ़ जाएगी। 1 साल आने में अभी 1 साल बचा है, ठीक है? और उसके बाद और तुम्हें 6 महीने मिल जाएंगे। एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो आपसे कहा है कि भाई इस सब का माध्य 30 है, एक्स का मान ज्ञात करिए। ये आपका है 22.5, फिर आपके पास है 56, फिर आपके पास है 42.5, फिर आपके पास है 2x+1, फिर आपके पास है x-2, फिर आपके पास है 3x, और फिर आपके पास है 36। और इन सब का जो माध्य है ना, वो कितना है? 30 है। 1 2 3 4 5 6 7, तो आप किससे भाग देंगे? 7 से। और इन सब का माध्य कितना है? 30 है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ ऐसा है जो आप नहीं बता सकते। हम्म। मुकुल, मेरी ईमेल आईडी है adityapatel winners@gmail.com, इस पर मुझे मेल कर दो, या 8889995567 व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भेज दो। मुकुल कौशिक। हो गया? देखो यहां पे आप अगर सबको जोड़ लेते हैं, ये तो परफेक्ट नंबर्स हैं, इनको जोड़ लेते हैं तो 22, और अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो 4 2 6, यानी ये हो जाएगा आपका 65। उसमें आपके पास 56 और 36 है, इनको जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, और 5 3 8 और 1 9, तो ये हो गया आपका 7, और 9 और 6 15, यानी 157। और इनका माध्य 30 है, तो 7 का 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 210। अब देखो 2x x और 3x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6x, और इसके बाद आपके पास 2 में से 1 गया तो बचेगा माइनस का 1, है ना? अब 157 में से भी आपका 1 चला जाएगा, तो इधर आ गया 210, 157 में से 1 गया 156, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो अगर 210 में से 156 गया तो आपके पास आ जाएगा 56, तो 6 इंटू 9, 56 नहीं सॉरी 54, और 6 से कटेगा 9 बार, 9 आपके प्रश्न का आंसर है। 6 9 जा 54, 9 आपके प्रश्न का आंसर। आया सभी को समझ में? देखो हमने इनको, इन चारों को जोड़ा तो 157 आया। 2x x और 3x हो गया आपका 6x, और -2 में से 1 गया तो माइनस का 1, और 7 और माध्य 30 है, तो 7 इंटू 30 हो गया 210 सबका योग। 157 में से 1 गया 156, उधर जाके माइनस हो गया। 210 में से 156 गया 54, x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। 9 इज योर आंसर। ठीक। अब देखिए यही चीज आपके पास अब चार्ट्स में है, मतलब टेबल्स में है ना? आपसे कहा गया है कि विद्यार्थियों की संख्या, यानी 17 विद्यार्थी हैं जिनके अंक 10 हैं, 28 विद्यार्थी हैं जिनके अंक 30 हैं, 32 विद्यार्थी हैं जिनके अंक 50 हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? इनका गुणा करते हैं और कुल विद्यार्थियों की संख्या से भाग दे देते हैं। देखो आपको मैं बता दूं, सांख्यिकी चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या है? कैलकुलेशन है। मतलब आपको इस चैप्टर में सबसे पहले बस बेसिक सीखना है कि भाई माध्य, माध्यिका, बहुलक ये सब क्या होते हैं,
ये सीखने के बाद इस चैप्टर में बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है ना। तो बेसिक सीखिए, कैलकुलेशन करिए और आगे बढ़िए, कुछ भी दम नहीं है। 17 और 10 कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। 28 का 3 गुना कितना हो जाएगा? तो 840 हो जाएगा। 32 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। 24 का 7 गुना कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कितना? 7 इंटू 4 28, और 14 और 2 हो जाएगा 16, यानी 1680। 1680 है ना। और 19 का 9 गुना कितना हो जाएगा? 171। यही है क्या? अब इसमें हम भाग किसका देंगे? विद्यार्थियों की संख्या का। इसको जनरली हम ऐसे दिखते हैं कि इसको आप एक्स लिखते हो, इसको आप फ्रीक्वेंसी लिखते हो, फिर आप यहां करते हो कि सिग्मा एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, और भाग देते हैं एफ का। ऐसे सूत्र होते हैं एक्चुअली, है ना। पर आपको अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं बता रहा था। इनको जोड़ना है और कुल बच्चों की संख्या से भाग देना है। करके बताइए जल्दी से। आपका मेजर काम तो मैंने ही कर दिया। वेरी गुड। 50 आंसर कई सारे लोगों का आ गया है, और 50 के अलावा कुछ और दिख भी नहीं रहा है, मतलब 50 के होने की भरपूर संभावना है। हम्म। अच्छा, आज आप लोगों ने देखा कि नहीं, आज हमने रेलवे का एक सेमिनार डाला है। वीडियो थोड़ा बड़ा है, 2 घंटे का है। एक हमारे मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और रेलवे में बहुत अच्छी पोस्ट पे सीनियर सेक्शन इंजीनियर है। उन्होंने एएलपी का एग्जाम करीबन 6-7 बार निकाला है, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा करियर उनका रेलवे में रहा है। उनको हमने विनर्स बुलाया था और ऑफलाइन के सारे विद्यार्थियों से मिलवाया था, और रेलवे की वर्किंग क्या होती है, क्या काम करना होता है, सैलरी कितनी मिलती है, सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। बहुत काम का वीडियो है। अगर आपको रेलवे जॉब में इंटरेस्ट है, रेलवे की फील्ड में जाना है लेकिन नॉलेज नहीं है, वो वीडियो देखना। उसमें मैंने सारी वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन भी दी है, और हमारा 1-1.5 घंटे की पूरी बातचीत है। उन्होंने बहुत मस्त तरीके से, शानदार तरीके से अपना अनुभव बताया है, सैलरी सुविधाएं सब बताया है। वो देखने के बाद आपका निश्चित रूप से मन करेगा कि यार रेलवे के बारे में हमें इतना तो पता ही नहीं था। तो वो वीडियो डला है, यूट्यूब पर है, आप जरूर देखिएगा। रेलवे सेमिनार है या करियर गाइडेंस सेमिनार, ऐसा करके आपको मिलेगा। 2 घंटे का वीडियो है, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, बहुत जानने को आपको मिलेगा। और वो वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि यार ये सब तो पता ही नहीं था। मजेदार वीडियो है ना। हाँ जी। इन सबको जोड़ने पर क्या आ रहा है? इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है भाई? यहां तक तो ठीक है ना सब कुछ? हम्म। यहां पे मुझे इनको एक एक शिफ्ट करना पड़ेगा ना। 170 को ऐसा लिखना पड़ेगा, 840 को ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर और क्या था, 160 को ऐसे लिखना पड़ेगा, 1680। अब ये सही मायने में जुड़ पाएंगे। तो आप जब इन सबको जोड़ रहे होंगे तो 6000 आ रहा होगा। और सारे विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, इन सबको जब आप जोड़ रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा? टोटल तो आ गया 6000, सारे विद्यार्थियों की संख्या। तो ये हो गया 8-7-15, 4-2-6-9-15, 5, 2-3-3-2-5-2, 7-8-9-10-12, 120 आ रहा है। इन सबको जोड़ने पे 120 आ रहा है। और मजे की बात है कि एग्जैक्ट 50 बार कट रहा है। तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर 50 आएगा, 50 आएगा। ठीक है। हम्म। कहां पे 1 जीरो मैंने कम लगाई है क्या? 32? अच्छा हाँ सॉरी, यहां पे 1600 कर लेना आप, है ना। 1600, 32 इंटू 5, 1600। ठीक है। 6120, 50। कल मैंने 8 बजे एक सेशन रखा है,
जैसे एक हमारे कोई विद्यार्थी कह रहे हैं इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखें। कल 8 बजे हम थोड़ा स्टडी प्लान पे बात करेंगे। अगर आपको कल पढ़ाई नहीं करेंगे तो कल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना चाहिए। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, साइंस हो गया, इन विषयों को मजबूत कैसे करें, है ना। फिर एक रूल होता है एलआरपी, रिवीजन, है ना, रिवीजन कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, प्रैक्टिस कैसे करें। तो कल अगर आपको ये चीजें जानने में इंटरेस्ट है कि पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, क्लासेस अटेंड करें तो उसको कैसे मैनेज करें, इन सब के बारे में कल हम बात करने वाले हैं। तो कल 8 बजे यही सेशन रहेगा लाइव, आप लोग चाहें तो आ सकते हैं। चलो भाई, अब यहां पर देखो इन्होंने वर्ग दे दिया है, यानी एक प्रकार से एक रेंज हमें दे दी है कि 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में 8 बच्चे हैं, 10 से 20 के बीच में 10 बच्चे हैं, 20 से 30 के बीच में के बच्चे हैं, 30 से 40 में 6 बच्चे हैं, 40 से 50 के बीच में 12 बच्चे हैं, और सबका माध्य कितना है, सबका माध्य 26 है। तो पहले तो एक चीज यह समझ लेना कि जब भी रेंज आती है तो इनका आधा करते हैं, मतलब बीचों बीच लेते हैं। 0 और 10 के बीच में क्या आता है 5, 10 और 20 के बीच में क्या आता है 15, 20 और 30 के बीच में क्या आता है 25, 30 और 40 के बीच में क्या आता है 35, 40 और 50 के बीच में क्या आता है 45। तो आप इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा आप करेंगे और प्रश्न को सॉल्व करेंगे। समझ में आया। अगर डायरेक्ट दे दिया है कि भाई 10 है 30 है तो गुणा कर दो। अगर आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना, इस प्रकार से एक रेंज दी हुई है, तो आपको क्या करना है, आधा करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 0 और 10 को जोड़ के आधा कर दो, 10 और 20 को जोड़ के आधा कर दो, 20 और 30 को जोड़ के आधा कर दो, ऐसे आप कर सकते हो, है ना भाई। तो 5 आएगा, 15 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा। अब इसको आप करेंगे तो 8 और 5 का गुणा करेंगे 40, 15 और 10 का गुणा करेंगे 150, 25 और के का गुणा करेंगे तो इसको मैं अलग से लिख देता हूं 25 प्लस 25 के, 35 का 6 गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 210, 45 का 12 गुना करेंगे तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, यानी 540। सबको जोड़ लीजिए तो ये 0 आ गया, 5 4 9 10 और 4 14 का 4, कैरी 1 हो गया, 5 2 7 8 और 1 9, 940 हो गया। सबको जोड़ने पर 940 आ रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा 940 प्लस 25 के। ठीक है। अब इस सब में हम भाग किसका देंगे, बारंबारता का। बारंबारता को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और भाग हमेशा फ्रीक्वेंसी का देते हैं, भाग हमेशा बारंबारता का देते हैं, यह ध्यान रखना। ठीक है। तो बारंबारता क्या है आपकी, 10 और 8 18, 12 6 18, यानी 36, 36 प्लस के, और इस पूरे को हल करने पर क्या आ रहा है 26। इतना आपको अगर समझ में आ गया तो अब कैलकुलेशन है। मैंने क्या कहा था, बस पहले इस चैप्टर का बेसिक समझना है और उसके बाद आपको बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं इस चैप्टर में। अच्छा, बहुत अच्छा लगा चित्रलेखा जी ये सुनकर, आपका मैथ्स अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, मेहनत करते रहिए। हम्म। ओके, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो, इस 26 का गुणा इसमें होगा, ये आपका 940 ही रहेगा, ये आपका 25 ही रहेगा। 26 का हम 36 में गुणा करेंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 36 का 6, ठीक है, और 12 और 18 30, 33, 6 और 3 9, 36 और 26 का गुणा कर रहे हैं तो 936 आ रहा है, एक बार आप लोग और चेक कर लेना। और 26 का के में गुणा करेंगे तो ये आएगा 26 के। 26 का गुणा मैंने दोनों में करा, 940 में से 936 गया तो 4 बचा, 26 में से 25 गया तो एक बार के बचा, तो के की वैल्यू 4 आ रही है।
आरआरबी एनटीपीसी का सवाल था ये। समझ में आया? तो k की जगह क्या आना चाहिए? k की जगह 4 आना चाहिए, ये मिसिंग था, ये हमें निकालना पड़ा। 8 + 10 + 6 + 12, इन सबको जोड़ने पे आया 36, लेकिन k हमें नहीं पता, इसलिए 36 + k, और 36 + k से भाग देंगे इस पूरे के योग में, तो कितना आएगा? माध्य 26 आएगा, इन्होंने बोल कर रखा था। तो इसलिए हमने इसको सॉल्व किया एंड k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू 4 आ गई। 4 इज योर आंसर। 936 आएगा, 946 नहीं आएगा। चलिए अगला। अब आ गया है माध्यिका, आपका टाइप नंबर 2। माध्यिका के बारे में मैंने बताया, जो ठीक मध्य में हो, जो ठीक मध्य में हो उसे क्या कहेंगे? उसे माध्यिका कहेंगे। जो एकदम मध्य में हो, एकदम सेंटर में हो, उसे क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। ठीक है? हाँ, देखो सभी पे अभी होली पर ऑफर चल रहा है और कल होली ऑफर का अंतिम दिन है ना? आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। आज क्योंकि मैं रेलवे की क्लास ले रहा हूं तो मैं केवल आपको रेलवे बैच का बताऊंगा, लेकिन महिला सुपरवाइजर हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, एमपीएसआई हो, मेरा मैथ्स का कोर्स हो, रीजनिंग का हो, पीएससी का हो, सब पे ऑफर चल रहा है। कल के बाद, कल तक ऑफर है, कल के बाद फीस बढ़ जाएगी। तो आपकी जो इच्छा है वो कोर्स लेकर जुड़ जाइए, पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा, है ना? आखिरी में मैं आपको बाकी जानकारी दूंगा। देखो सबसे पहले क्या होता है, माध्यिका का पहला रूल है कि आपको इनको आरोही क्रम में लिखना होता है। आरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और हम इसको अपनी भाषा में क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। आपको पहले इसे बढ़ते क्रम में अरेंज करना है और फिर देखना है कि एकदम मध्य में क्या आता है ना? इसके फॉर्मूले भी होते हैं, पर मैं आपको बिना फॉर्मूले के भी बता दूंगा। इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं, उसको छोड़ो, अभी आप इनको आरोही क्रम में जमाओ। आरोही क्रम यानी सबसे छोटा सबसे पहले, तो सबसे छोटा क्या आ जाएगा? 11। 11 के बाद क्या है? 11 से बड़ा दिख रहा है मुझे 15। 15 से बड़ा दिख रहा है मुझे 17। ये देखो, नहीं 16 है यार, 16 है, 16 भी है, फिर 17 भी है, और फिर 18 भी है ना? 16 हो गया, 17 हो गया, और 18 हो गया। 18 के बाद मुझे सीधा दिख रहा है 22, और 22 के बाद मुझे दिख रहा है 33। देखो 22 है, 22 के बाद 33 है, 33 के बाद मुझे दिख रहा है 51, 51 के बाद दिख रहा है मुझे 71, और उसके बाद दिख रहा है 75। 51, 71 और 75। तो मैंने सभी आंकड़ों को बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिया, है ना? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब मुझे चाहिए कि भैया एकदम मध्य में कौन है, ठीक बीचों बीच कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर मेरे पास 10 आंकड़े हैं तो 4 इधर गए, 4 इधर गए, बीचों बीच ये दोनों फंस गए, है ना? अब इन दोनों के भी मध्य में क्या है? तो इन दोनों के मध्य में, यानी दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 2 3 4, इनको जोड़ने पे आएगा 40, और 40 का आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो आपकी माध्यिका क्या कहलाएगी? 20 कहलाएगी। 20 आया समझ में? जो एकदम मध्य में हो। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, सुनना। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 की माध्यिका क्या होगी? तो हम कहेंगे 3। जो बीचों बीच में आए वो माध्यिका हो गई, ठीक है? पर अगर 6 भी आ जाए तो क्या करें? अब क्या होगा कि भाई 2 नंबर इधर है, 2 नंबर इधर है, जो बीच में दोनों फंस रहे हैं उन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो आपकी अब माध्यिका क्या हो जाएगी? आपकी माध्यिका हो जाएगी 3.5, 3.5। लॉजिक समझ में आ गया? तो इसके फॉर्मूले पे नहीं जाते, इसी से काम हो जाएगा। फंसोगे तो फॉर्मूला देख लेंगे अपन। अगला है
कि ये जो आंकड़े दिए हैं इसकी परास और माध्यिका निकालिए। देखो परास आपको मैं बताया था, रेंज बोलते हैं परास को, और कुछ नया नहीं है उसमें। और नीचे आपको निकालना है मीडियन, और मीडियन मतलब क्या होता है, मीडियन मतलब होता है माध्यिका। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि यहां पे क्या है। तो आपको अलग अलग आंकड़े दिए हुए हैं, पहले तो इन्हें बढ़ते क्रम में अरेंज करो। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 98। 98 से बड़ा कौन है, 108। उससे बड़ा कौन है, 122। 122 से बड़ा कौन है, 134। इससे बड़ा कौन है, 156। और कौन है, 194। तो ये मैंने सबको बढ़ते क्रम में अरेंज कर लिया। माध्यिका मतलब जो बीचों बीच में आए। इस बार बीचों बीच में ये दोनों फंस रहे हैं, तो इनको जोड़ दो। 122 और 134 को जोड़ के आधा कर दो। 4 और 2 6, 3 और 2 5, 1 और 1 2, और इसका आधा कर दिया तो 128 आ जाएगा। ये क्या निकाला मैंने, ये मैंने निकाला माध्यिका, मीडियन। इतनी बात स्पष्ट है। अब आपके मन में आएगा कि सर परास मतलब क्या, रेंज मतलब क्या। अब मैं आपको वो सिखाता हूं, परास यानी रेंज। और आपको मैं याद दिलाता हूं, मैंने आज की क्लास की शुरुआत में ही बताया, ये देखो रेंज या परिसर या परास भी इसी का नाम है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर रेंज कहलाता है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर रेंज कहलाता है, परास कहलाता है। तो सवाल पर आते हैं, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो इसकी रेंज क्या निकलेगी। और रेंज शब्द से आप ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। तो 194 में से 98 गया, तो 194 में से 98 गया तो कितना आएगा, 96 आएगा। तो भाई परास मैंने निकाली 96 और मैंने माध्यिका निकाली 128, 128, है ना। अब यहां पे अगर हम जाते हैं तो ये किससे कैंसिल हो सकते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करने जाता हूं तो 16 से कैंसिल हो जाएंगे क्या, 16 इंटू 6, है ना। देखो 16 से कैंसिल हो जाएगा, 16 इंटू 6 96, और 16 इंटू 8 128, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3/4, 3/4, 3/4। कोई दिक्कत है बिंदास बताइए। 32 से भी कैंसिल हो रहा है, हाँ 32 तिया 96, और 32 इंटू 4 128, बिल्कुल ठीक है। नाइनटी एट नहीं, 96 ही आएगा ना। 194 में से अगर 98 जाएगा तो 96 से तो आएगा। तो आप रेंज भी सीख गए, माध्य सीख गए, माध्यिका सीख गए, रेंज सीख गए, है ना। हम्म कोई अंतर नहीं है भाई, माध्य और एवरेज एक ही बात है। क्लास डेली लेना सर, शैलेंद्र बोल रहे हैं। शैलेंद्र हम तो ले लें यार, लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो है पढ़ने में ध्यान ही कहाँ है। देश में हमारी समस्या क्या है कि जब एग्जाम सर पे आ जाएगा, जब एग्जाम बस 1 महीने बाद होगा, तब आप देखो यूट्यूब पे क्या बाढ़ आती है। समस्या क्या है आज के जमाने में, है ना। पूछा है शैलेंद्र ने, इसलिए मैं बता रहा हूं। समस्या आज के जमाने में सिर्फ इतनी है कि हम पहले से मेहनत करना ही नहीं चाहते। मतलब मैक्सिमम लोगों की मैं बता रहा हूं, 100 में से 90 लोग ऐसे हैं कि इतनी धीरे गाड़ी चल रही है उनकी, कभी पढ़ लिए,
कोर्स लेके रख लिया, किताबें खरीद ली होगी, कोर्स लेके पटक लिया होगा, 2-2 3-3 ले लिए होंगे, है ना। यूट्यूब पे 10-20 चैनल सब्सक्राइब करके रख ली होगी, टेलीग्राम पे 50 ग्रुप ज्वाइन कर लिए होंगे, सब तैयारी करके बैठे हैं, बस पढ़ाई नहीं चल रही, पढ़ा नहीं जा रहा है, बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है ना। और यही दिक्कत है, 100 में से 90 लोग यही हैं कि सब कर रहे हैं लेकिन बस पढ़ाई नहीं कर रहे, बाकी सब बढ़िया चल रहा है ना। तो आप अगर 10 लोगों में आते हैं तो आप कोई ताकत नहीं है जो आपके सिलेक्शन को रोक पाए, और आप अगर उन 90 लोगों में आते हैं कि है तो सब भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन करवा दे। संभव ही नहीं है ना, बिना मेहनत के कैसे आपका सिलेक्शन होगा, है ना। और यही दिक्कत है यूट्यूब पर। यूट्यूब पे दिक्कत यही है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी की डेट में इसको स्टूडेंट्स या टीचर्स क्या कहते हैं कि यार अभी पूरा ना स्टूडेंट यूट्यूब पे पढ़ना ही नहीं चाहते। अभी होली का त्योहार है, आज से शायद आईपीएल, मैंने सुना किसी से कि आज से आईपीएल चालू हो गया। अब हमारे देश का युवा पूरा वहां पलट जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी एग्जाम नहीं है आगे, तो बेटर है कि आईपीएल देख लें, मूवीज देख लें, रील्स चला लें, है ना, जो भी सारे काम कर लें, और जब एग्जाम आएगा पास में तब देखा जाएगा। और ये होते हैं 90% लोग। इसीलिए फॉर्म 10 लाख भरे या 20 लाख भरे, आप एक चीज ध्यान रखना, अगर आप रोज पढ़ाई कर रहे हो, आप सिंसियरिटी के साथ आगे लगे हुए हैं, आप मस्त आगे बढ़िए, क्योंकि आपके पीछे चुनिंदा ही लोग हैं, भीड़ तो मौज करने में लगी है। आप अपनी मेहनत से मतलब रखिए, आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत कठिन काम कर रहे हैं, और ये हर किसी से नहीं होता है। आप रोज पढ़ाई कर रहे हैं, रोज खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, रोज एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं जो दूसरों से नहीं किया जा रहा है, और यही चीज आपको आगे लेकर जाएगी, ये ध्यान रखना, है ना। तो बात ये थी कि डेली क्लास लेते हैं कि नहीं। अब हम कोशिश करते हैं यार, हफ्ते में आते हैं, ये सब क्लासेस में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन जब आओ देखो तो युवा तो पढ़ना ही नहीं चाहता है ना। उसको तो मजा चाहिए, उसको तो अभी वैकेंसी चाहिए, उसे तो अभी नोटिफिकेशन चाहिए। और अगर 1 महीने बाद एग्जाम होता ना, जितनी वॉचिंग अभी चल रही है 1000 या जो भी, इसके आगे कम से कम 1 जीरो ज्यादा होती, क्योंकि हमारा देश का युवा जागता ही एंड टाइम पे है। उसे थोड़े समय में ही सफलता चाहिए, लंबे समय तक मेहनत करके सफलता चाहिए ही नहीं आज के समय में, है ना। हमें चाहिए कि सर 1 आध महीने पढ़ लें और सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ अगर हो तो बताओ। और तो आप टीचर, और तो आपने कुछ किया, और नहीं तो 6 महीने पढ़ लेंगे तो हमें पता ही है सिलेक्शन हो जाएगा। मजा तो तभी कि 1 आध महीने पढ़ाओ और सिलेक्शन लेकर बताओ, है ना। तो इसीलिए आप वो काम करिए जो दूसरों से नहीं किया जा रहा है, आपको वो मिलेगा जो दूसरों को नहीं मिल पाएगा। अपनी अपनी मेहनत पे कायम रहिए। त्योहार, बीच बीच की रुकावटें इस प्रकार की आती जाती रहेंगी, भविष्य बनाने का समय बार बार नहीं मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए लगे रहिए, छोड़िए मत, अच्छा डिसिप्लिन रखिए, और बिल्कुल मत देखिए कि कोई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है ना। समय बताएगा, वक्त बताएगा, आपकी मेहनत का जो फल है वो वक्त देगा। इसीलिए एग्जाम, अगर भाई चिंता आपको ये होनी चाहिए कि यार 6 महीने बाद एग्जाम है, 8 महीने बाद एग्जाम है, कम से कम है तो पता तो चल गया। और देखो आज की आप कितने तैयार हो, एक पेपर उठाओ, देखो कितने नंबर आ रहे हैं, तब पता चलेगा कि अपनी औकात क्या है, अपनी स्थिति क्या है। बनता कुछ नहीं है, 100 में से 10 नंबर नहीं आ रहे, लेकिन पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में भी बहुत समय है। तो ये है भाई अपने देश का हाल, है ना। आगे चलते हैं। 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की माध्यिका ज्ञात करो। अब ये जरा सा सवाल देखो, कितने सही समय पे सवाल आया है, जरा से सवाल में ट्विस्ट ला दिया, 90% लोग बोल्ड हो जाएंगे। मैं अभी भी 90% लोग का ही बोल रहा था, जो आग लगने पे कुआं खोदते हैं, सब मरेंगे इस सवाल में, किसी से नहीं बनेगा। वो जो 10% मेहनती लोग हैं, 10% जो फोकस्ड लोग हैं, डिसिप्लिन से चलने वाले लोग हैं, वो इसका मतलब समझ जाएंगे। हमारे देश में पता नहीं युवाओं को किस बात का अहंकार है, किस बात का घमंड है, उन्हें यही नहीं पता है कि धनात्मक गुणनखंड क्या होते हैं। लेकिन आप बात करो तो ऐसा लगता है वो बताएंगे कि सर सब आता है हमें, आप तो बताओ क्या। धनात्मक गुणनखंड नहीं पता है, बातें बड़ी बड़ी करते हो। अभी गुणनखंड का मतलब नहीं पता है तुम्हें, 48 के गुणनखंड क्या होंगे अभी देखो जरा, है ना। 48 के गुणनखंड का मतलब बहुत आसान होता है भाई, जो आपको स्कूल में भी सिखाया है, और यही परीक्षा में होता है कि आपकी बेसिक नॉलेज कैसी है।
आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितनी मैराथन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, एक महीने पहले कितना पढ़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका बेसिक कितना मजबूत है वो सिलेक्शन दिलाता है। क्वेश्चन हर बार चेंज होंगे, आप किसी भी टीचर से पढ़िए, कोई भी टीचर आपका बेसिक मजबूत करेगा, कोई भी टीचर आपको एज इट इज क्वेश्चन पेपर में छपवा के दे ही नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है कि एज इट इज सवाल कोई पेपर में ला दे। टीचर आपको मजबूत कर सकता है, टीचर आपको रास्ता दिखा सकता है, टीचर आपको इतना पढ़ा देगा कि भाई पेपर में थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तुमसे बन जाएगा। 48 के गुणनखंड का मतलब है ऐसी संख्याएं जिसमें 48 का भाग 48 में भाग चला जाए। एक का भाग 48 में जाएगा, दो का जाएगा, तीन का जाएगा, चार का जाएगा, छह का जाएगा, आठ का जाएगा, 12 का जाएगा, 16 का जाएगा, इसके बाद 24 का जाएगा, इसके बाद 48 का जाएगा। कोई संख्या बची हो तो बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं मैंने बताई है, यही हो गए 48 के गुणनखंड। कोई संख्या बच रही है क्या जिसका भाग 48 में जाता हो तो बताओ। सही है। अब यहां पर समझना, ये आपके 10 नंबर हो गए, इनकी माध्यिका ज्ञात करो। भाई ये ऑलरेडी बढ़ते क्रम में अरेंज है, बस इतना से ही काम था। अगर आपको ये दे देते तो माध्यिका कोई भी निकाल लेता, उन्होंने बस इतना सा बोल दिया कि धनात्मक गुणनखंड। अब ये नंबर सिस्टम में एक चैप्टर होता है गुणनखंड, जो मैं हमेशा पढ़ाता हूं। गुणनखंड का मतलब पता होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 10 संख्याएं हैं, 4 इधर गए, 4 इधर गए, बीच में आ गए 6 और 8, 6 और 8 को जोड़ के आधा कर दो, 6 और 8 हो गया 14, 14 का आ गया होगा 7। अब बताओ मुझे कि क्या यह सवाल कठिन था? ईमानदारी से बताओ, कठिन था क्या? नहीं था। 12 लिखा हुआ है यार, 12 लिखा तो है यहां पे, समझ गए। गुणनखंड मतलब वो नंबर्स जिसमें 48 का भाग चला जाए, है ना, जिससे 48 में आप भाग दे सकें। बीचों बीच में आ रहे हैं 6 और 8, 6 और 8 14, 14 का आधा कितना हो गया 7। आपका आंसर आ गया 7। 7 इज योर आंसर। और अभी जो मैंने 5 मिनट बात करी है, कल 1 घंटे इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि क्या ऐसी गलतियां आप कर रहे हो जिस कारण आपका सिलेक्शन नहीं होता। कल 1 घंटे का सेशन 8 बजे यही रखा है, जो मैंने कहा कि कल स्टडी प्लान, विषयों को कैसे मजबूत करना है, जो सिलेक्शन लेने वाले लोग होते हैं वो क्या आदतें उनकी होती हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कल सब बातों पे हम बहुत अच्छी बात करने वाले 1 घंटे। तो अगर आप हिम्मत है तो कल आ जाना, ना कान में से खून निकल जाए तो मुझे बोलना, वो हर कोई सहन नहीं कर पाएगा। मैं यार देखो बहुत सीधा सीधा बोलने में भरोसा रखता हूं, मैं कभी सपने नहीं दिखाता। मैं एक ही बात बोलता हूं, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं कर पाओगे कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। एकदम प्रैक्टिकल व्यवहारिक बातें करना पसंद करता हूं, सीधा सीधा बोलना पसंद करता हूं। कल 1 घंटे इसी पे बातचीत होगी, हिम्मत हो तो कल आ जाना, मतलब सुन लेना 1 घंटा, ठीक है। आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़े हैं, इनकी माध्यिका 16 है, एक्स का मान ज्ञात करिए। इन्होंने पहले ही कहा कि भाई हमने जो लिखा है वो असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में सेट है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले 7 आएगा, फिर क्या आएगा 11 आएगा, फिर क्या आएगा 12 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा x माइनस वाई, फिर क्या आएगा, फिर आएगा x प्लस वाई, फिर क्या है 20, फिर क्या है 21 और फिर क्या है 29। और इसकी माध्यिका क्या है, इसकी माध्यिका 16 है, 16 kg है ना 16 ही है। तो माध्यिका का मतलब क्या है, मुझे दिख रहा है कि 3 नंबर्स इधर है, 3 नंबर्स इधर हैं, बीच में ये दोनों हैं। तो x माइनस वाई में x प्लस वाई को जोड़कर अगर मैं आधा करूंगा तो माध्यिका मिलेगी मुझे 16, ठीक है। प्लस और माइनस गया, 2x से 2 गया तो x की वैल्यू ही 16 है। 16 आपका आंसर है कि सर x का मान भी क्या है, x का मान 16 है। ठीक, आया भाई समझ में सभी के, आंसर क्या आ जाएगा 16। तो ये है माध्यिका की ताकत। थोड़ा सा स्तर और बढ़ाते हैं। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन नॉर्मल है, इन सब का 70 निकाल दिया जाए तो माध्यिका में क्या फर्क पड़ेगा। देखो ऑलरेडी सब चीजें अरेंज हैं, 60 है,
68 है, 70 है, 72 है, 74 है, 76, 78 और 80। पहले इसकी माध्यिका निकालो, फिर इसमें से 70 हटाओ, फिर माध्यिका निकालो, और दोनों में कितने का अंतर है वो बताना है। पहले इसकी माध्यिका निकालो, फिर 70 हटाकर जो आएगा उसकी माध्यिका निकालो, आंसर आ जाएगा। हे भगवान, मैंने वही गलती करी, इसको हल करके नहीं बताया। कई लोग फेल गए कि 16 डायरेक्ट कैसे आ गया। अरे x और x कितना हो गया भाई, 2x हो गया। यहां 2 है, बराबर में 16 है, 2 से 2 कट गया, तो x का मान 16 ही तो आया। ये देख लो, अब ये हाल है तुम्हारे, फिर बोलते हो सर आप नाराज हो जाते हो। कैसे तुम पे नाराज ना हो, इतना मतलब कुटाई के पात्र हो तुम, इतनी कुटाई होनी चाहिए तुम्हारी कि x और x को जोड़ के 2x कैसे आया, तुम वो भी डाउट पूछ डालते हो। बहुत प्रसाद की जरूरत है तुम लोगों को। देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 इधर आएंगे, 3 इधर आएंगे। 72 और 74 को अगर जोड़ के आधा करोगे, और वैसे भी देखो इनके बीचों बीच क्या आता है, 73। सो फिलहाल माध्यिका क्या है, 73 है। अगर मैं 70 हटा दूं तो 60 आ गया, 68 आ गया, 72 आ गया, फिर 74 है, फिर 76 है, फिर 78 है, फिर 80 है। अब 3 इधर है, 3 इधर है, तो अब माध्यिका क्या है, अब माध्यिका 74 है। तो माध्यिका 73 से 74 हो गई, कितनी बढ़ गई, एक। एक आपके प्रश्न का आंसर हो गया। कोनो दिक्कत? चलिए अगला एक और बढ़िया सवाल है। एसएससी सीजीएल मेंस 2023 मार्च 2023 का एकदम ताजा ताजा प्रश्न आपके सामने है, सांख्यिकी का। एसएससी में भी आता है ये चैप्टर, एसएससी में पहले नहीं आता था। पिछले कुछ वर्षों में एसएससी ने इस चैप्टर को कंपलसरी करा है, इसको सिलेबस में जोड़ दिया है। और रेलवे का तो सांख्यिकी फेवरेट है, 3-3 4-4 सवाल आपको मिलेंगे, और सीख लोगे तो आप बोलोगे यार कितना आसान चैप्टर है, बेवजह हम डरते थे, है ना। तो सीख लो भाई, समय है। और आज का रेलवे का सेमिनार जरूर देखना, 6 बजे डला है, मैं बता चुका हूं। अगर आपको रेलवे जॉब्स के बारे में जानकारी चाहिए, सुविधाएं, सैलरी, वर्किंग, क्या काम करते हैं, ओवर टाइम का, एक्स्ट्रा काम का क्या मिलता है, गजब की जानकारी का वीडियो है, और रेलवे के कर्मचारी ने बताया है, तो वो वीडियो जरूर देखना, रेलवे सेमिनार के नाम से मिलेगा। मैं स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया, बाकी मिल जाएगा, वीडियो सेक्शन में जाना दिख जाएगा। बहुत काम का वीडियो है आपके। हाँ जी, 11 विभिन्न प्रेक्षणों के एक समुच्चय की माध्यिका में माध्यिका 73.2 है। समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 3 की वृद्धि की जाए तो इस नए समुच्चय की माध्यिका क्या होगी। देखो भाई, पहले तो ये दिमाग लगाओ कि कितने नंबर्स हैं, 11। 5 नंबर्स इधर होंगे, एक बीचों बीच होगा, और 5 इधर होंगे, हो गए 11। जो बीचों बीच आएगा वो माध्यिका है, और यही क्या है, यही 73.2 है। माध्यिका में सारी चीजें बढ़ते क्रम में अरेंज होती है। इन्होंने कहा कि सबसे बड़े जो 5 नंबर्स हैं, सबसे बड़े जो 5 नंबर्स हैं उनमें 3-3 की वृद्धि करी। अगर इनको तुम 3-3 बढ़ा भी दोगे, इसको क्या फर्क पड़ेगा, ये तो मध्य में ही रहेगा भाई। ये यहां तक तो सही है, ये 5 वैसे ही बड़े हैं, इनको और 3-3 बढ़ा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माध्यिका यथावत रहेगी। तो आंसर आएगा मूल समुच्चय की माध्यिका के समान ही रहेगी। मीडियन में कोई चेंज नहीं आएगा, माध्यिका में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आप माध्यिका के बाद के नंबर्स में चेंजेस कर रहे हो, उसके पहले के नंबर्स में कोई बदलाव नहीं कर रहे हो, कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज, वेरी गुड। आया समझ में भैया, ऑलरेडी 6वें नंबर पे, और ये सब वैसे ही बड़े हैं, और बड़ा कर दो, इनको क्या फर्क पड़ता है, माध्यिका आपकी ये सेम है, क्योंकि नंबर उसके आगे के चेंज हो रहे हैं, है ना।
चलिए अब इसके आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, क्योंकि यहां से फिर माध्यिका का सेकेंड वर्जन चालू होता है ना। मैं अगली एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें माध्यिका का जो एडवांस लेवल है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें अभी सीखने को, बहुलक है, माध्यिका बहुलक है, चीजें हैं। एक और क्लास करेंगे, उसमें माध्य विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रसरण, वेरियांस, सब चीजें सीखेंगे। अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट करके आप बताना, है ना। पर होली के बाद पढ़ेंगे, होली के पहले तो तुम लोग पढ़ने के इच्छुक ही नहीं हो। लेकिन कल 8 बजे हम एक टॉक सेशन कर रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत लंबे समय के बाद। अगर आप मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट कर देना, कल आपको जवाब मिलेगा। कल 8 बजे हम स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे, ठीक है। विषयों को कैसे पढ़ना चाहिए, मैथ्स को अच्छा कैसे करें, रीजनिंग को अच्छा कैसे करें, जीएस को अच्छा कैसे करें, साइंस को अच्छा कैसे करें, कितने घंटे पढ़ें, कितना पढ़ें, रिवीजन कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, रात को पढ़ें कि दिन में पढ़ें। बहुत सारे आपके मन में प्रश्न होते हैं, कल उन सारे प्रश्नों का जवाब प्रसाद स्वरूप मिलने वाला है कल 8 बजे, है ना। तो कल टॉक सेशन है, मोटिवेशनल सेशन कह सकते हो, टॉक सेशन कह सकते हो, गाइडेंस सेशन कह सकते हो, लाइव रहेगा, कल हम मिलेंगे, है ना। और कल मार्च ऑफर, होली ऑफर का अंतिम दिन है। कल के बाद आप रेलवे या विनर्स के एप्लीकेशन के सभी कोर्सेज इतनी कम फीस में आप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। होली तक हमने बहुत प्रयास किया है कम से कम रखने का, आप चाहें तो कल तक जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है ना। और रेलवे के साथ आप चाहते हैं कि पूरा मैथ्स का कोर्स भी मेरा मिल जाए, तो 999 में आपको कॉम्बो मिल जाएगा। सिर्फ रेलवे का लेना है तो 799 मिलेगा। मैं दोनों बैचेज में हूं, बस उधर मैथ्स फाउंडेशन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। और विनर्स के विद्यार्थियों को सभी कोर्सेज पे होली ऑफर में जो डिस्काउंट है उसमें भी 10% और कम मिल जाएगा, OFF10 इस कूपन कोड को यूज करने पर। इंदौर आके पढ़ना है ऑफलाइन तो भी आप आ सकते हो, है ना। विनर्स इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन पे जाएंगे, आपको अगर मेरी मैथ्स की, रीजनिंग की या हमारे प्रकाशन की और जो किताबें हैं, जीएस की, साइंस की, बायो की, इतिहास, सब की किताबें, तो किताबें भी आप घर बैठे बुला सकते हो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से, है ना। एप्लीकेशन पे पेड कोर्सेज सेक्शन में जाइए, जिस कोर्स से जुड़ना है उसको लीजिए, ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए, आपके व्हाट्सएप पर, एसएमएस पर लिंक आएगी, उस पर क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा, कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। और इतनी सारी किताबें हमारी है, इसके अलावा भी बहुत सारी है, मेन मेन किताब मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। आप इनमें से कोई भी किताब चाहें तो घर बैठे बुला सकते हैं, है ना। चलिए, उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। जाते जाते लाइक के बटन को दबाइएगा। रेलवे का सेमिनार जो हमने डाला है वो जरूर देख लीजिएगा, और कल 8 बजे हम मिलेंगे टॉक सेशन में, उसमें भी जरूर पधार जाइएगा। ओके, चलो भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।